बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज़ सियाल, आप देख रहे हैं सियाल एस्टेट का यूट्यूब पर इन्फॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल एस्टेट। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़मान में रखे। स्पेशल सलाम मेरे वसीस पास। वीडियोस काफ़ी बन चुकी, इसलिए थोड़ा फास्ट बात कर रहा हूँ। कोशिश तो मेरी होती है कि मैं आपको बात समझा कर आगे चलूँ। फेज़ 10 के ऊपर बात करना चाहता हूँ। फेज़ 10 की इसलिए बात करना चाहता हूँ कि मुझे तकरीबन कोई 50 कॉल आ चुकी है। मार्केट की कंडीशंस के ऊपर आप बात करें कि मार्केट में सूरत हाल कैसी जा रही है, इस वक्त मार्केट का ट्रेंड कैसा है। फेज़ 10 रेट लूज़ कर रहा है, नो डाउट रेट लूज़ किए। जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगी है उसकी वजह से इसके ऊपर जो वो टैक्सेस हैं वो लगे हैं, उसके अंदर आया है, तो थोड़ा तो दबाव पड़ा है एफिडेविट के ऊपर। एलोकेशंस के रेट अब बेहतर हो जाएंगे। हो सकता है कमिंग सून कि एलोकेशन और एफिडेविट में कोई फ़र्क भी ना रहे, क्योंकि इसमें काफ़ी रेट का फ़र्क पड़ेगा। तो एफिडेविट और एलोकेशन के रेट बराबर हो जाएंगे, क्योंकि एफिडेविट आप लेते हैं तो फ़ौरन एलोकेशन में महीने के बाद कन्वर्ट हो जाता है, तो वो रेट डिफरेंस जो है वो बढ़ जाता है। वो ख़त्म हो जाएगा मसला। घबराने वाली बात नहीं, हमेशा मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ रहूँगा। मैंने जो टाइम आपको दिया था 5 साल का टाइम, हमेशा से कहा है मैंने, 5 साल के अंदर आपने रखना है, खामोशी इख्तियार करनी। मार्केट आप भी करेगी, डाउन भी करेगी। फॉर एग्जांपल, आप जिस बंदे को मैंने 55 लाख की एफिडेविट लेके दिया था, वो जब 1 करोड़ 35 पे किया तो वो उसने खुशी से मुझे कॉल नहीं की। लेकिन जो अभी परेशानी में लोग कॉल कर रहे हैं वो ज़्यादा है, इसलिए परेशान नहीं होना। 5 साल आप वेट करें। 5 साल के बाद यहाँ पे क्या होगा, आज है 5 मरला कोई 25 लाख रुपए में एवरेज लगाए, 8 मरला तकरीबन कोई मैं भी एग्जैक्ट रेट नहीं दे पाऊँगा, बट वो भी कोई 32-33 लाख की ब्रैकेट, 35 की ब्रैकेट में होगा। ये कोई 45 की ब्रैकेट में है। कनाल का कोई 83-4 की ब्रैकेट में है। 130-32 में 31, बल्कि इससे भी नीचे हो सकता है। 128 और 30 में कह दें ये एफिडेविट चला है। बहुत नुकसान है लोगों का, ये सोचने की बात है। मैं भी सोचता हूँ आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। घबराने की बात इसलिए नहीं कि 5 साल बाद अगर आप देखेंगे तो आपको 5 मरले का रेट अप डाउन करता है, क्योंकि 5 मरले का आपको 5 साल में 1 करोड़ से नीचे नहीं मिलेगा। 75 लाख प्रॉफिट। अच्छा, आज 8 मरला आप लेते हैं तो उसमें कम से कम आपको 70-80 लाख रुपए इसमें प्रॉफिट आ जाएगा। अगर आप 10 मरला लेते हैं तो ये आपको 1.5 करोड़ से नीचे नहीं मिलेगी। 1 करोड़ पे प्रॉफिट, ठीक है। इसके ऊपर भी करोड़ से प्लस प्रॉफिट होगा। अगर आप 4 मरला लेते हैं तो इसके ऊपर आपको कम से कम 5 करोड़ पे प्रॉफिट होगा। कितना? 5 करोड़ पे प्रॉफिट होगा कमर्शियल के ऊपर, जो आज आप परचेज करेंगे। कनाल की रिथरी की अगर कनाल आप लेते हैं तो आपको कनाल के ऊपर भी 150 1.5 करोड़ पे प्रॉफिट होगा। तो मैंने भाई आपके सामने सारी बात रख दी है, आपको समझाया है मुख्तलिफ एंगल से कि आप आज अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपने घबराना नहीं, इन्वेस्टमेंट करनी है। जिन्हीं लोगों की बातों में आना कि वो रेट लूज़ कर रहे हैं, रेट लूज़ करने दें। आपने 5 मरला परचेज करनी है अगर कैपेसिटी में, तो फ़ौरन परचेज करें। 8 मरला की कैपेसिटी वो परचेज करें, 10 मरला की कैपेसिटी वो परचेज करें, कनाल की कैपेसिटी वो परचेज करें। और अगर 4 मरला की कैपेसिटी तो सबसे बेहतरीन, इस वक्त अगर मेरे से कोई पूछता पूरे लाहौर के अंदर ही, पाकिस्तान के अंदर की सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट कौन सी है, तो मैं समझता हूँ फेज़ 10 के अंदर इस वक्त आइडियल इन्वेस्टमेंट है, आइडियल टाइम है। और रेट इतने नीचे आए हुए हैं कि आप सोच सकते हैं। ये आप लोगों की खुशकिस्मती है जो नए परचेजर हैं, और थोड़ी सी बात किस्मती जो पुराने सेलर हैं। सेलर को सेल नहीं करनी चाहिए, वेट करना चाहिए। आप लोगों को एफिडेविट परचेज करने चाहिए, क्योंकि एफिडेविट तो डायरेक्टली ऑनर से आ रहे हैं, डायरेक्टली इन्वेस्टर से आ रहे हैं। डीएचए की प्रॉपर्टी है। ये आप सोचें कि हम अगर पास्ट में जाते हैं, आप फेज़ 5 कहाँ पे था, आज कहाँ पे, फेज़ 6 कहाँ पे था, आज कहाँ पे। फेज़ 6 में 1 करोड़ रुपए का कमर्शियल बेचा, आज 20 करोड़ का है। फेज़ 5 में हमने 8 मरला का 8 करोड़ में बेचा, जहाँ पे 45 करोड़ का रेट है। अगर आप बात करते हैं फेज़ 8 की, ब्रॉडवे, तो हमने 8 मरले का 2-2 करोड़ का बेचा, 2.5 करोड़ का, तो आज 12-15 करोड़ का, 25 करोड़ का, 30 करोड़ का रेट है। देखें, टाइम गेन होता है। रियल एस्टेट सेक्टर वो नहीं है कि आपने स्टॉक किया, शाम को अच्छे रेटों पे बिक गया, सुबह लूज़ कर गया। ये रेट लूज़ करे तो लूज़ करती है अच्छी खासी, लेकिन जब जुड़ते हैं तो अब 2021-22 में आपने देख लिया कि कितना लोगों ने प्रॉफिट कमाया, बहुत ज़्यादा लोगों ने प्रॉफिट लिया। इसी तरह अब जो ये बुरहान है, ये बुरहान के अंदर अगर आप परचेज़ करते हैं तो आपको आगे आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। काफ़ी लोग इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे फेज़ 10 के ऊपर। फेज़ 10 को समझने के लिए, उसकी थ्योरी को समझने के लिए कम से कम आपके पास 20 साल का तजर्बा हो, कम से कम 15 साल का तजर्बा हो, तो आप मेरे साथ टॉक करें, क्रॉस टॉक करें, क्वेश्चंस करें, तो मैं आपको उसका रिलैक्स होकर ब्रीफ करके जवाब दूंगा। मैं ऐसे लोगों को जवाब नहीं देता, मीन्स कैसे रियल्टर्स भी हैं मेरे दोस्त,
ऐसे लोग हैं जो मेरे पर तनकीद भी करते होंगे, ऐसे यूज़र भी हैं जो तनकीद करते हैं। उन्होंने एक आधी फ़ाइल, 2 फाइलें, 10 फाइलें ली होंगी। मैंने सैकड़ों फाइल सेल किए। मैं फ़ेज़ 4 की फ़ाइल सेल की, फ़ेज़ 5 की फ़ाइल सेल की, 6 की सेल की। जो फ़ेज़ 6 में कनाल का प्लाट 7 करोड़ का, वो हमने 11 लाख रुपए की फ़ाइल सेल की। जो फ़ेज़ 7 में 4 करोड़ का प्लाट है, हमने वो 28 करोड़ लाख का प्लाट सेल किया। जो फ़ेज़ 6 में एमबी पे कमर्शियल 20 करोड़ का, वो हमने करोड़ से नीचे भी परचेज सेल किया। तो मेरे पास सारी हिस्ट्री है। इस वजह से मैं हिस्ट्री के हिसाब से बात करता हूँ। जब आपका 2025 प्लस होगा, 2030 में आपका फ़ेज़ 10 के अंदर कम से कम 4 मरला कमर्शियल जो है प्लॉट की शेप में होगा, तो वो आपको 6 करोड़ से नीचे, 5.5, 6, 7 करोड़ से नीचे नहीं मिलेगा। जो कनाल है वहाँ पे आपको 4 करोड़, 4.5 करोड़ से नीचे नहीं मिलेगी। जो 10 मरला है आपको 2 करोड़ से नीचे नहीं मिलेगा। 2, 2.5, सवा 2, 2.5 करोड़ की ब्रैकेट से नीचे नहीं मिलेगा। 5 मरला आपको वहाँ पे 1.5 करोड़ से नीचे नहीं मिलेगा। इसी तरह 8 मरला भी तकरीबन कोई 2.25 करोड़ की ब्रैकेट में होगा। 8 मरला की ट्रेडिंग मार्केट नहीं, इसलिए उसका रेट ज़्यादा नहीं दे पाते हम। 5 मरला, 10 मरला कनाल, दो कनाल और 2 कनाल का भी 2 करोड़ की ब्रैकेट में, इसी कंडीशन को अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं नाइन्टिज्म के ऊपर, तो वहाँ पे अब 8.5, 8 करोड़ रुपए का 2 कनाल का, तो वो भी बहुत कम रेट्स में है 2 कनाल नाइन्टिज्म में। वो भी कमिंग सो आप देखें 20-20 करोड़ का 5 कनाल, 2-2 कनाल का प्लाट होगा। तो मैं अगर उसको उसके ऊपर लगाता हूँ, पीछे पीछे आता हूँ, तो मैं फ़ेज़ 4 तक आपको ले आके आ सकता हूँ। नीचे वाली बात नहीं कर रहा क्योंकि वो मैंने डील नहीं किया। फ़ेज़ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सारे फेजेस मेरे सामने बने, इसलिए उनकी मैं सारी हिस्ट्री जानता हूँ। और हिस्ट्री जानता हूँ, बुरहान जानता हूँ। मुशर्रफ साहब के दौर में बुरहान आया, जरदारी साहब के दौर में बुरहान आया, फिर नवाज शरीफ साहब के दौर में बुरहान आया, पीटीआई के दौर में प्रॉपर्टी अच्छी हुई, और फिर आके डाउन हुआ 2022 में। तो ये जो पिछले दौर थे, 2013 में जो गवर्नमेंट आई थी, 2013 में मार्केट 11-12 में डेड थी, फिर थोड़ा सा जंप आया, तो कहाँ चला गया? फ़ेज़ 5 कहाँ पे पहुँच गया? 6 कहाँ पे पहुँच? 6 में हमने फाइलें 11-11 लाख की बेची। अब फिर प्लॉट ऑन ग्राउंड पोजेसन मैंने 40-45 लाख का बेचा हुआ है। तो वहाँ पे अब 6.5 करोड़, अभी मैंने पिछली वीडियोस आपने घरों की देखी होगी, तो वहाँ पे क्या रेट है भाई? टाइम होता है, टाइम देना पड़ता है, तो फेज़ में आप एंट्री रखते हैं और बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं। ये नहीं कि आपने छू मंतर किया और लगाया टिक किया उधर, यस नो, ऑन ऑफ का प्रॉपर्टी में कोई कंसर्न नहीं, कोई कंसेप्ट नहीं। तो इस वजह से लॉन्ग टाइम की पॉलिसीज रखें, लॉन्ग टाइम के लिए ज़हन रखें। इतने टाइम में हमने इन्वेस्टमेंट की, ये हमें प्रॉफिट हुआ, ये लूज़ किया। अब मेरे दोस्त हैं वो पूरी हिस्ट्री रखते हैं, आप कब परचेज किया, डॉलर का क्या रेट था, इसका क्या, सारी कंडीशन रख के एंड पे वो प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, तो उनको भी प्रॉफिट होता है। तो लिहाजा कोई भी क्यूरीज होती है फ़ेज़ 10 में, स्पेशल मैं कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट है मेरी और आप लोगों से कि आपने घबराना नहीं और फ़ेज़ 10 के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। 032288888429 मेरा नंबर है। इंशाल्लाह दुआओं में याद रखेंगे और हमेशा याद रखेंगे, आपके बच्चे भी दुआएं देंगे कि आपको एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हमने बताई थी। सियाल स्टेट एंड सियाल मार्केटिंग को दें इजाज़त। सियाल स्टेट का और चैनल भी है सियाल मार्केटिंग, उसको भी आप सब्सक्राइब करें कि आपको अपार्टमेंट्स की वीडियो वहाँ पे इंशाल्लाह मिलेंगी, क्योंकि हम कमर्शियल अपार्टमेंट्स, बिल्डिंग्स जो है, कमर्शियल शॉप्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, उनकी वीडियोज़ के ऊपर स्पेशल अपलोड किया करेंगे। तो आज के लिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।